नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं 4:30 पुस्ता सोम बाजार एरिया में और यहाँ पे शनिवार को करीब 7 साढ़े 7 बजे जरा सी बात पे इतना बवाल होता है कि एक व्यक्ति जो घायल है उसको पड़ोस के ही करीब 3 से 4 लोगों ने जमकर पीटा। उन पे और उनके बच्चों पे चाकू या ऐसे धारदार हथियारों से भी अटैक किया। यह सारा कहना है उस व्यक्ति का जिसके साथ मार पिटाई हुई है और जिसके साथ यह वाकया पेश आया है। उन्होंने कंप्लेंट कराई है। 3 लोग पुलिस के अकॉर्डिंग अरेस्ट हैं जो इस समय उस्मानपुर थाने में हैं और उनको उस्मानपुर थाने का क्योंकि अंतर्गत ये केस आता है, उनको आगे जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके हिसाब से उनको आगे कोर्ट में पेश कर दिया गया है और आगे कानूनी कार्रवाई हो रही है। मगर आप देखिए, यह वही घर है और यह वही व्यक्ति हैं जिनके चोट लगी हुई है। इनके पैर में पहले ही काफ़ी चोट थी, जिसकी वजह से देखिए इनके सर पे भी चोट है, जिसकी वजह से ये यहाँ बाहर बैठे थे। यह जले हुए हैं पैरों से। ये यहाँ बाहर बैठे हुए थे और यह यहाँ जब बैठे हुए थे तो कुछ बच्चे आसपास के गली के खेल रहे थे। यह खेलते हुए उनकी बॉल या कोई भी चीज़ ऐसी इनके लग गई, जिसका इन्होंने थोड़ा सा विरोध किया कि आप ऐसा मत करिए और उन बच्चों को शायद ये कह दिया होगा कि आप मत खेलिए, मुझे लग रही है, मुझे मतलब चोट लग रही है, मुझे और दिक्कत हो रही है। इसी का ऑब्जेक्शन उनके बच्चे ने भी किया, उनके बेटे ने भी किया। तो पड़ोस के लोगों ने उन पे धारदार हथियार से अटैक किया। पुलिस की थ्योरी भी यही कह रही है और साथ ही साथ जैसा ये लोग बता रहे हैं कि जिससे वो टाट पट्टी काटते हैं उससे उन पर अटैक किया गया, लोहे की सरिये से उन पे अटैक किया गया। आइए इनसे बात करते हैं, मामला क्या है और इनके साथ हुआ क्या था उस दिन। आपका क्या नाम है? महेश। महेश, सिगल वाला क्या बात हुई थी? इतना जुल्म करो, इनने कुछ नहीं बोले। ये बोले कि बेटा वहाँ खेल लो, इनने बोला तू यहीं खेलेगा, हमारा मकान है, तू वो कुछ भी करे कहने देंगे, तू यहीं खेलना। फिर इनने इस गेंद मारी, इनका खून कच्चर हुआ। इसका लड़का आया, इसके ऊपर सरिया झेला, इनने नहीं रोका, मैंने मना भी करी ऐसा मत करो, छोटी छोटी बातें हैं, ये नहीं होता है। मैंने हाथ पहले जोड़े, इसने नहीं मानी। आए उनने छुरी मेरे बच्चे पे झेल दिया। जो लड़का मेरा छुरी मारी, जो काटने वाली जो होती है उसको छुरी बोलते, हाँ उसको छुरी बोलते हैं। और लड़का मेरा घायल पड़ा है, सुब थाने में मतलब बिठा लिया है, भूखा प्यासा सवेरे से गिरे। मैंने की थी, मेरे आपके बच्चे को थाने बिठा रखा है क्यों? इसीलिए कि पता नहीं क्यों, मेरे को क्या पता, बताओ। मेरा बच्चा बिल्कुल घायल है, बिल्कुल घायल है। घायल भी देख लो फोन में। राजीबाजी करो, नहीं राजीबाजी करोगे तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार के और बंद हो जाएंगे। अच्छा, वो ये हाँ, कह रहे हैं हाँ ये कह रहे हैं। और कौन कह रहा है? इसके साले आए हैं गाँव से, वो कह रहे हैं, उनके परिवार कह रहे हैं। जो कितनी भीड़ है, मेरा साहब यहाँ कोई नहीं है, इतने सब मानने आए थे। और मेरे लड़का की यह हालत करी, आप खुद देख लो जाए, मेरा कोई कमाल वाला नहीं है, कोई भी। आवाज ऐसे साले करे तो कह रहे हैं कि अगर तुमने नहीं अपने को नहीं है तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार के, हमारा काम यही है, मैं तो हाजिर हो जाऊंगी और तू बन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। मैं तो अभी कितने लोग अरेस्ट हुए हैं? अभी 3 लोग हैं, अभी बहुत लोग होना है, नहीं हो रहे हैं। क्या आपके बच्चे को भी पुलिस ने अरेस्ट किया था इससे पहले? नहीं, अभी जब वो गए हैं तब उनसे बात हुई, उनको बिठा लिया गया है? हाँ अभी मैंने क्यों कहा था, क्योंकि इनने बोला है कि मैं जान से मार के हाजिर हो जाऊंगी, मेरा यही काम है। इनका एक कोई साले आए 2 गांव से, वो लड़की के जो भाई है, जो लड़के की शादी भई है, तो ये मुझे लगा कि हाँ ये मार देंगे, तो मैं पुलिस की अपनी वो लेने गए है, तो पुलिस ने हमारे बेटा को बिठा लिया है। FIR की कॉपी लेने गए? हाँ, तो उनको वहाँ पुलिस ने बिठा लिया? उनने उनका बिठा लिया है। हाँ, अब बताओ ये बिठाया है? कौन सा थाना है? उस्मानपुर। हाँ हाँ, अब बताओ मेरे बच्चा ने क्या किया है? बच्चा तो मेरा बिल्कुल घायल है, मरने वाला ऐसा हो गया है। बताओ ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे संग? मैं गरीब आदमी, मेरे पास कोई नहीं, कमाने वाला कोई नहीं है, कोई भी। बताओ मैं क्या करूं भाई साहब, आप बताओ मैं क्या करूं? मैं किसके हाथ जोड़ूं? ये किसको बोला गया है कि आपके बच्चे को, आपके पोते को, आपके नाती को भी है? वो जब हमने तुम्हें आपको बताया था ना, वो मोटी, हाँ बिल्कुल दे, वो दे रही सीमा, उसको जो लड़का, वो जो ब्रजेश की और घर वाली, हाँ इसके बच्चे को, इसको बच्चे को, मेरे बेटे को बोला है 4 महीने का बच्चा ही रहेगा सामने, इससे कही है इसे मार देंगे जान से। हाँ जान से, देखो मेरी भी लगी है। ये किसने मारा? उन्हें बचाने को उसमें मैंने कि तुम्हारे भी नहीं लगे ना हमारे लगे, मेरे हाथ में भी लगी इसी कारण। मेरे बेचारा अभी हाल का बच्चा है, उसे कही है मारने के लिए जान से सबने, और सब चुपके चाकू लेके लिए दौड़े मेरे लिए। ये आपको भी मारा है, आपके बच्चे को मारने की हाँ धमकी दे रहे हैं? धमकी दी है। अभी थोड़े दिन हुए आए हुए मेरे को यहाँ पे।
हमने धमकी दी है मेरे को मारने के लिए। मैं आती भी नहीं यहाँ पे, थोड़े दिन के लिए आई भी नहीं मम्मी के पास, ये तकलीफ देख के। ये मामला कब का है? शनिवार का। शनिवार को। हाँ। कितने बजे? 7:30 बजे 8 बजे। मैंने टाइम नहीं देखा है तो नहीं टाइम है 7:30, क्यों काम करके मेरा बेटा आ जाता, वो मरीज है, सो 200 रुपया कमा लाता है, वही हमारा खर्चा चलता मेरा, और कोई कमान वालो इसको तो मार मार सरिया ये हाल कर दिया, अब तो कोई है नहीं है। इसके बाद में इनने मेरे बट्टे मैंने बहुत हाथ जोड़े, मैंने बहुत जोड़े, न एक बात मेरी नहीं, बहुत भीड़ थी और सबने मारा किसका नाम बताइए? मेरा, इतना इतने लोग थे तो मैं भाई साहब बता नहीं सकता, बहुत ने मारा है मेरे बेटे, जमीन में डांट डार मारो, हमने हाथ भी जोड़े पर हमने एक लफ्ज नहीं बोला, कोई नहीं कह दो। मैं बता, हाँ, और जो जेल बंद है, जो मुझसे बोला था आके कि तुम मुझसे मारो, मुझे मैं तू मारो, मुझसे लड़, मुझसे आके ऐसे बोलना, मुझसे बाद में जेल में जाने के बाद में धमकी दे रहे सब आगे चक्कू लेके जब जब चले गए थे सब, मेरे इनको लेके गए थे पापा, उसके बाद मारने के लिए फिर आए थे। अब धमकी दे रखी है हम तो। कंप्लेंट किसने की थी? मेरे भाई ने। आपके भाई ने की? हाँ पुलिस ने उसी को बिठा हाँ बिठा रखा है, वो बेहोश हो चुका है उसने, तब भी उसको जैसे भी जैसे करके पहुंचा है पुलिस थाने, उसे फिर बिठा लिया है जमानत के मारे। वो तो किस बात की जमानत दी जाएगी उसको? गलती तो नहीं है उसकी, वही घायल हो, वही जमानत किस बात की देगा? और एक बात और है, जब मेरा बेटा यहाँ खून को लथपथ के गया था थाने में, हॉस्पिटल में, उसको क्या करा, तीनों आदमी ने, जो तीनों आदमी गए थे साथ में, उनने तीनों ने हमारे बेटा को गिराए को मारा, उसी पुलिस वाले के हाँ जी, उसके बाद भी पुलिस वाले पुलिस बच्चे को हाँ बिठा रहा। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि देखो मैं इसको भी बंद कर दूंगी, वो कह रहे हैं कि मैं मतलब दोनों, मैं अगर राजी नहीं होंगे तो मैं तुम्हें भी बंद करेंगे, उनको छुटाओ। पुलिस कह रही है कि हाँ राजी हो? राजी बाजी करो, मतलब कहने को, तब हम तुम्हारे लड़के को बंद करेंगे, नहीं तो। नाम क्या आपके बच्चे का? पुनीत। पुनीत। हाँ पुनीत के नाम से कंप्लेंट हुई है? हाँ कश्यप। कुछ बोला? कुछ नहीं बोला, उनके सामने मारा, गिराए का बेटा मेरा तुम्हारे सामने गवाह देगा, मेरा बेटा बोलेगा तुम्हारे सामने, झूठ नहीं बोलेंगे ना, हम कोई बात झूठ बोलेंगे, जो बोलेंगे सच। मैंने इतने हाथ जोड़े, तुम्हें इतने हाथ जोड़े मेरे भाई, मैं गरीब आदमी, मैं तुमसे कुछ नहीं बोल रहे हैं, मेरे बच्चे को छोड़ दे, मुझे मान लो, पर इनने नहीं सुनी, एक जबान नहीं सुनी। बताओ साहब मैं क्या करूं, मेरे को कमान वालों, अब कोई नहीं है कमान वाला, मेरे बताओ। यहाँ पे देखिए लोग मारते हैं, उसके बाद एक करीब कितने महीने का बच्चा है, 4 महीने के बच्चे को मारने की धमकी भी दी जाती है। पुलिस के सामने जिसने कंप्लेंट की उसको हॉस्पिटल में ही मारा जाता है, यानी इनके हौसले कितने बुलंद हैं। उसके बाद लोग 3 अरेस्ट हो चुके हैं, उस्मानपुर थाने में हैं और उनको कोर्ट में पेश कर दिया गया, उनकी जमानत का प्रोसीजर चल रहा है। मगर जिसकी कंप्लेंट है उसको भी बिठा लिया गया है, और जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि उनको दबाव दिया जा रहा है कि आप पुलिस कंप्लेंट वापस लीजिए, आप कॉम्प्रोमाइज करिए, यानी पिटे भी आप, जान की जो जोखिम है वो भी आपका, आपके ऊपर छुरी चाकुओं से, तेज धार हथियार से आपके ऊपर अटैक किया जाए, और ये पड़ोस के लोग हैं, और उसके बाद इस तरीके से धमकी कि 4 महीने के बच्चे को भी मारने की धमकी दी जा रही है। कंप्रोमाइज के लिए उसको प्रेशर किया जा रहा है, फैमिली को दबाया जा रहा है, और पुलिस भी एक तरीके से कहें तो साथ दे रही है। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा कौन सा कानून है जिसमें कंप्लेंट करने वाले को थाने में बिठाया जाता है या उसको दबाव दिया जाता है कि आप कॉम्प्रोमाइज करिए। यह उस्मानपुर थाने के ऊपर बड़ा सवाल निशान है कि उसकी कार्यशैली कैसी है, वो काम कैसे कर रही है। और हम आपको दिखाते हैं, एक घर ये है, ये देखिए एक घर ये है जहां से एक बंदा है, और इसके बाहर ये देखिए भीड़ देखिए बाहर, ये सभी लोग, काफी लोग इसमें वो हैं जो इन्हीं के रिलेटिव हैं, और यह मकान भी इन्हीं के हैं, जो बताया जा रहा है कि ये मकान दोनों ही, यह मकान इन्हीं के हैं। अब आप सोचिए कि किस तरीके से जरा सी बात का यहाँ पे बतंगड़ बनता है। अगर एक व्यक्ति घायल है, सोचिए आपका भी कोई व्यक्ति घायल बैठा होता, उसके चोट लगती तो गुस्सा आपको भी आता। आपको चाहिए था कि अपने बच्चों को समझाते कि बेटा कोई बात नहीं, ऐसी चीजें होती हैं, आप लोग थोड़ा दूर आ जाओ। उसके बाद यहाँ के बड़े लोग जिनको समझदारी दिखानी चाहिए वो वहाँ जाते हैं और उन पे तेजधार हथियारों से अटैक करते हैं, उनको सरियों से पिटाई करते हैं। उनके घर में बहन बेटियों के भी ऊपर अटैक किया था, उनके हाथ में चोट है, हमने आपको दिखाया। और अब कॉम्प्रोमाइज का पूरा प्रेशर बनाया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है, मगर सवाल उठता है कि आखिर पुलिस ने उस कंप्लेंट करने वाले को किस बिना पे थाने में बिठा रखा है, उसको जमानत के लिए कैसा प्रेशर किया जा रहा है, कौन सा कानून कहता है, यह उस्मानपुर थाना हमें
जवाब दे कि कौन सा कानून कहता है जो कंप्लेंट करेगा उसकी भी जमानत होगी, वो भी थाने में बैठेगा। यानी एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज का प्रेशर थाने की साइड से आ रहा है। कुछ तो झोलझाल है, कुछ तो गड़बड़ है, और नहीं है तो इंसाफ क्यों नहीं हो रहा? ऐसे क्या पुलिस पे कोई भरोसा करेगा? कंप्लेंट करेगा, उसके साथ कुछ भी हो जाए, उसकी जान भी चली जाए, वो पुलिस तक नहीं जाएगा, क्योंकि पुलिस तो यही करेगी, कॉम्प्रोमाइज करवाएगी और जो कंप्लेंट करेगा उसको थाने में बिठाएगी। तो ऐसे में पुलिस कैसे इंसाफ करेगी? एन भारत टीवी, सोम बाजार, दिल्ली।